नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी का एक बार फिर से एमबीएन नेटवर्क पे बहुत-बहुत स्वागत है। देश में कई सारी खबरें चल रही हैं। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी दे दनादन एक्शन कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकली अगर देखें तो काफ़ी कुछ घट रहा है। लेकिन एक अहम फैसला भी तो हुआ है, जिस पर सबकी नज़रें काफ़ी समय से लगी हुई थी। वो है धार भोजशाला वाद्य मंदिर है। इस पर बात होगी और बात होगी शुवेंदु के एक्शन पर भी। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रारंभ से संदीप आर के सिंह जी। इनसे हम समझेंगे कि कैसे अयोध्या केस एक मॉडल बन रहा है और अयोध्या में तो श्री राम मंदिर बन गया है। तो यकीनन हम भाग्य देवी मंदिर के भी दर्शन करेंगे। कोर्ट का ये फैसला यही इशारा दे रहा है। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मैम, आपके दर्शकों को भी नमस्कार और सभी को बधाई। एक तो बंगाल में जो सफाई चल रही है उसके लिए भी, और जो आज भोज में धार में जो भोजशाला मंदिर हमारा वापस हमें मिला और सही तरीके से मिला, यही प्रक्रिया होती है। सभ्य समाज ऐसे ही करता है। असभ्य समाज से भी सभ्यता से आप लड़ते हैं, ये आपकी सभ्यता दिखाता है, प्रदर्शित करता है। वी आर मोर सिविलाइज्ड, वी आर वे बेटर। तो ठीक है, आपने लड़ाई आइए। लड़ी, आपने ले लिया। आपके एक दो चार योद्धा हैं, उन्होंने आप विष्णु शंकर जैन जी और रविशंकर सर को बहुत ही धन्यवाद, प्रणाम, साधुवाद। भगवान मतलब उनको सब कुछ दें, जो वो चाहें वो दें। तो इसी के साथ ये सब बात एक ही। आपने अयोध्या जी का नाम लिया, मैं बताऊं, श्री राम जी की कृपा बरस रही है इस समय भारत पर। भाई बंगाल भी आपके हाथ आ गया, आपने वहां सफाई शुरू कर दी। वहां असुरों का मतलब जैसे विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर गए थे कि चलो बहुत सारे असुर यहाँ घूम रहे हैं, उनका संहार करो। हम ऋषि मुनि तपस्या नहीं कर पा रहे। तपस्याएं क्या थी या हवन क्या था? ये था कि भाई वो लोग कुछ ना कुछ कार्य करते, कुछ जानकारी, कुछ मतलब विज्ञान ज्ञान सब निकाल, मतलब वो उस प्रक्रिया में रहते थे। उनको डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते थे लोग। तो क्षत्रिय चाहिए थे जो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी करे। बंगाल वही भूमि है। बंगाल में सत्येंद्र नाथ बोस जैसे साइंटिस्ट, मतलब नील बोर जैसे मतलब साइंटिस्ट लोग जो है पूछते थे सत्येंद्र नाथ बोस से कि व्हाट इज योर ओपिनियन। और जो सत्येंद्र नाथ बोस जहाँ बैठे वो सोते रहते थे, उठ के लेकिन बता देते थे कि दिस इज माय ओपिनियन, यू यूज्ड टू प्रूव राइट। तो और ये जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है बंगाल का, या बंगाल वो भूमि है, उर्वर भूमि, बुद्धिमत्ता की भूमि रही है। वो बुद्धिमत्ता की भूमि पूरी भारत रही है, पर बंगाल का भी एक स्थान है, अद्भुत स्थान है। वहां डिस्टर्ब करने के लिए सारे असुर आ गए। तो हमारे क्षत्रिय जी, योगी जी हों, शुभेंदु जी हों, कोई क्षत्रिय, मैं उससे जाति विशेष से नहीं कह रहा हूँ, व्यवहार से कह रहा हूँ, कर्म से कह रहा हूँ। हर वो आदमी क्षत्रिय है जो अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए सामने खड़ा है, हर वो इंसान। तो ये ना हम लोग के यहाँ हिंदुओं में एक इट्स नॉट, जाति नहीं होती, इट्स नॉट रेसिज्म, इट्स नॉट कास्टिज्म, इट्स द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। गुरुकुल में आपका व्यवहार समझा जाता था, गुरु सबको ऑब्जर्व करता था कि अच्छा ये लड़का, ये बच्चा जो है, किस इसका इसका चरित्र क्या है, इसका गुण क्या है, इसके अवगुण क्या है। अच्छा ठीक है, ये ना ये थोड़ा सा पंडित में ज्यादा बिलीव करता है, ये पढ़ता है ज्यादा। भाई हर हर क्लास में कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कुछ उद्दंड होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स वाले होते हैं, कुछ कॉमर्स में चले जाते हैं, कुछ आर्ट्स में चले जाते हैं। तो इट्स देयर नेचर। तो गुरुकुल में भी यही होता था, और इन नेचर के कैरेक्टराइजेशन को ही वर्णाश्रम कहते थे कि अच्छा ये ब्राह्मण है क्योंकि ये पढ़ने लिखने में ज्यादा इसका मन लगता है, ये क्षत्रिय है क्योंकि इसका शारीरिक बल ज्यादा है, या ये शरीर से, स्पोर्ट्स पर्सन जितने वो क्षत्रिय ही तो हैं, और क्या है, शरीर से ही काम लेना उनको। फिर वैश्य हैं, भाई कुछ लोग को नंबर समझ में आते हैं, बिजनेस समझ में आता है, राकेश झुनझुनवाला जी जैसे हमारे लोग, तो गुजराती, या जिस प्रकार से अंबानी अदानी वो लोग, तो उनको नंबर समझ में आते हैं। भाई वो जो जानते हैं मैं थोड़ी जानता हूँ, या वो जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं मैं थोड़ी देखता हूँ। एक पेंटिंग है, हमने कहीं एक पेंटिंग लगा दी, देखी, किसी ने उसमें आर्ट देखा, किसी ने उसमें नंबर्स देखे कि अच्छा इसकी क्या कीमत हो सकती है, किसी ने उसमें कुछ और देखा, किसी ने कुछ। तो ये चरित्र निर्धारण। तो कमिंग बैक टू दिस की, अच्छा फिर आदमी कहेगा शूद्र कौन है, तो भाई देर आर क्लास ऑफ पीपल जो कहते हैं कि हमें आप बस ऑर्डर दे दो, हम कर देंगे आपके लिए, वी विल डू व्हाट यू से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या है, ऊपर से एक प्रोजेक्ट मिला, दे आर डूइंग समथिंग क्रिएटिव है। तो ये, खैर कमिंग बुक टू दिस, तो यहाँ पर आज हमारे
अगर विष्णु शंकर जैन जी और सब लोग लड़े भाई, जब मुझे याद है जब वो बनारस में सर्वे करने जा रहे थे काशी विश्वनाथ मंदिर का, पिता पुत्र दोनों, तो बाद में विष्णु शंकर जैन जी के बहुत सारे इस तरीके से वक्तव्य आए। उन्होंने बताया कि अब भीड़ ने घेर लिया, मुसलमानों ने घेर लिया और जो है एकदम लग गए कि आज तो इनको निपटा ही देंगे। तो अ, विष्णु उन्होंने अ, पिता ने, हरिशंकर जैन जी ने कहा कि बेटा या तो आज महादेव के दर्शन होंगे या आज महादेव मिल जाएंगे। मतलब या तो आज हमको काशी विश्वनाथ में ज्ञानव्यापी के नीचे महादेव के दर्शन हो जाएंगे या हम सीधे महादेव के पास चले जाएंगे। समस्या क्या है इसमें? संघर्ष है, कोई बात नहीं, चलो। वो लोग उस माहौल में गए और फिर हमको वो वीडियोस दिखे कि हमारे प्रभु महादेव वहां पर हैं विराजमान और ये घटिया असुर क्या कर रहे हैं वहां पर। तो बहुत मतलब ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है हिंदू समाज में। आप सोचिए, धार की भोशाला मंदिर में फोटोज देख रहा हूं और अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये कैसे ये लोग केस लड़ सकते हैं कि ये मस्जिद है, बिकॉज एवरीथिंग इज एविडेंट, सब सामने दिख रहा है। हिंदू पिलर्स दिख रहे हैं, हिंदू मंदिर दिख रहा है, नक्काशी दिख रही है, गणेश जी का चित्र, मतलब पत्थरों पे कविताएं जिन्होंने लिखी हैं उनके बच्चे आज लड़ रहे हैं कि अरे भाई साहब ये हिंदुओं का है, मस्जिद मुसलमानों का नहीं है। मुसलमान कह रहा है नहीं नहीं ये तो हमारा है, जिनको प्रतिमाओं से समस्या है वो कह रहा है ये हमारा है। तो फिर मुझे यही समझ में आया कि जिसने जो गोल दुनिया है, जो साइंस ने प्रूव कर दिया है, उसको आज भी जो चपटी मान रहा है, तो तुम्हारे हिंदू मंदिर को क्यों नहीं नकारेगा? उनको रियलिटी से मतलब नहीं है। उनके अपने खोपड़ी में क्या चल रहा है? उनके अपने खोपड़ी में वीडियो गेम चल रहा है कि हिंदू काफिरों को जितना परेशान करेंगे उतना सवाब मिलेगा, उतना पॉइंट्स मिलेंगे, तो जन्नत जाने का मौका मिलेगा, नहीं तो दोजख जाना पड़ेगा। तो जन्नत नहीं जाएंगे तो दोजख जाएंगे, जन्नत जाएंगे मजा आएगा, दोजख जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई, जीवन ऐसा नहीं होता है। या तो हिंदुओं को क्लैरिटी बहुत आवश्यक है, ये भाई ये दिखते हैं ये है नहीं, और ये आपको ह्यूमन नहीं रहने देना चाहते। समस्या अगर ये भी होती कि ये आपको छोड़ देते, आपको अपना जीवन जीने देते ना। कलकत्ता का मेयर बोल रहा है कि आधे 50% लोग बंगाली नहीं, 50% लोग उर्दू बोलेंगे, ये मैं इंश्योर करूंगा। जिस बंगाल की सभ्यता के लिए, जिस बांग्ला भाषा के लिए लोग बंगाली भाषा बोलते हैं और बंगाली बांग्ला भाषा बोलते हैं, जिस बांग्ला भाषा के लिए लाखों महिलाओं का रेप किया पाकिस्तानियों ने, और बांग्लादेश उस विषय पर अलग हो गया उनसे अपने आप को, क्योंकि वो सभ्यता थी। 1971 तक वो अपने आप को सभ्यता मानते थे। बाद में जैसे जैसे इस्लामिक होते गए फिर से पाकिस्तान की गोदी में जाके बैठे गए। फिर 50 कितने साल हो गए, 50-55 साल हो गए। उस दौरान इस्लाम ने जो बांग्लादेश के साथ किया वो हमको दिख रहा है। सो पॉइंट इज कि यहाँ भोशाला हो या बंगाल हो, बस यह है कि राम आ गए और हमको हमारी चीजें वापस मिल रही हैं, भूमि मिल रही है, सभ्यता मिल रही है, मंदिर मिल रहे हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है, बहुत बड़ा, और मैं सबसे प्रोमिनेंट रोल, मतलब मैं उस आदमी को नमन करता हूँ, उनका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बिल्कुल और जो सही लोग कहा आपने। क्वेश्चन करते हैं वाकई उनके ये संदीप जी, हम्म अयोध्या केस को फैसले का आधार बनाया गया है ना? सबसे बड़ी बात तो ये है। इसी को मान करके तो धार भोजशाला भाग्य मंदिर है, ये कोर्ट ने कहा है ना संदीप मैम जी? मैं आपको एक बात बताऊं, कोर्ट रत्ती भर इंडिपेंडेंट नहीं है। वो अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में इंडिपेंडेंट होती है, पर वो प्रभावित होती है जैसी सरकार के अंदर वो रहती है, और जैसा पैसा पाती है, जो जुडिशरी को जैसे जो हैंडल कर ले जाए वो वैसा ही व्यवहार करती है। अभी तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो भैया करप्ट गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स है, वो तो बाय डिफॉल्ट करप्ट होना है। तो वहां के जुडिशरी के एक महिला जज ने निर्णय दिया है कि एक महिला ने, क्योंकि हिंदू है तो मैं क्या बोलूं, औरत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, औरत का अरबी में बहुत गंदा मतलब होता है, पर वो स्त्री है, महिला है। उन्होंने क्या किया कि अच्छा, पति को तुमने चाकू मार दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम गुस्से में थी, लड़ाई हो रही थी, तो तुमने चाकू उठा के मार दिया, 500 रुपए का फाइन दो, घर जाओ, कोई बात नहीं। ये फैसला है हाई कोर्ट का, तेलंगाना हाई कोर्ट का। और एमपी की हाई कोर्ट क्या फैसला दे रही है? कलकत्ता कलकत्ता में क्या हो रहा है इस समय?
वहां पर जितने पुलिस अधिकारी थे जो आरजी कार केस में सबूतों को मिटाने के लिए पाए गए, उनको सबका सस्पेंशन हो गया है। और अभी तो मैं कहानियां सुन रहा हूँ कि भैया पुलिस नहीं थी, वो जैसे लग रहा, जैसे कहते हैं ना चाइना में कम्युनिस्टों की जो चाइना की आर्मी है वो चाइना की आर्मी नहीं है, वो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी आर्मी है, वो चाइना देश की आर्मी नहीं है। कैसे कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया को, कैसे अपने अपने देश को कैसे कंट्रोल करते हैं, जनता को कैसे कंट्रोल करते हैं। चोटा चाटी पुलिस बोलते थे लोग। हाँ चोटा जी। चाटी मतलब बंगाल में लोगों में था चोटा चाटी, पुलिस को बोलते थे ये। क्यों बोलते थे? चोटा चाटी मतलब चप्पल चाटने वाले, तृणमूल के चप्पल चाटने वाले हैं ये पुलिस वाले। क्या क्या करते थे ये लोग, क्या नहीं मैनेज करते थे। रेप केस, किसी मुसलमान ने रेप कर दिया, उस आदमी को बचा लिया, उसके परिवार को जाके गांजे के केस में फंसा दिया। किसी का जमीन कब्जाना है तो कर दिया उन्होंने। ऐसा पुलिस के माध्यम से करवा रहे थे ये लोग। और उसमें कुछ लोग थे जो कॉम्प्रोमाइज थे, वही आज 3 निलंबित हुए। अरे वो राजीव कुमार, उसको तो राज्यसभा भेज दिया गया। क्या कर रहा था वो, जिसको बचाने के लिए ममता भाग गई थी? पहले कलकत्ता का कमिश्नर, फिर डीजीपी सीधे वेस्ट बंगाल। और इनके नीचे क्या कर रहा था, मुसलमान अपना काम कर रहा था, मस्त होके काम। और तहखाने निकल रहे, सोने के पलंग, सोने के बेड, सोने के सोफे निकल रहे हैं तहखानों में। और तृणमूल के ऑफिस में बम मिल रहे हैं, तलवार मिल रही है, कट्टे मिल रहे हैं कि भाई अगर 4 को जीत गए तो फिर दिखाएंगे इन लोग को। लिस्ट मिली है कि किसको किसको मारना है। सफेद साड़ियों का जखीरा मिला है कि घरों पे पहुंचा दिया था इन्होंने कि तुमको जो है विधवा बना देंगे। सबसे शानदार काम इन्होंने किया है, इन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, अगर एसआईआर में आप नहीं हो, अग्निहोत्री पॉल जी मिनिस्टर है वहां की, तो हम आपको सरकारी सुविधा कैसे दे सकते हैं? आप एसआईआर में अगर नहीं आए, आपके कागज भी आप, आपकी नागरिकता संदिग्ध हो गई ना, अगर आप एसआईआर की प्रक्रिया फॉलो नहीं की, तो मैं आपको सरकारी सुविधाएं कैसे दूं ये बताओ। इस समय कलकत्ता में मैसिव लेवल ऑफ क्लीन अप चल रहा है। क्लीन अप एज इन टेंजिबल क्लीन अप, विजुअली बुलडोजर चल रहे हैं। सियालदह स्टेशन खाली हो गया, लोगों को लग रहा है अरे क्या हो गया अचानक। गुलशन कॉलोनी से मैसेज आया मेरे को बिल्कुल कि सही भैया कह सांस रहे लेने को मिल रही है, गायब हो गए हैं सब। अभी ये कॉलोनी में आग लग गई थी, वहां से सब गायब हो गए। बांग्लादेशी क्या कर रहे थे इनके लिए, टीएमसी के लिए? मरे हुए हिंदुओं और बंगाल से जो हिंदू पलायन कर चुके थे उसके नाम पे वोट डाल लेते जाके फिजिकली। वोट डालने के लिए एक आदमी चाहिए ना फिजिकली। ये कर रहे थे वो सब, इसीलिए ममता पाल रही थी, और ज्यादा पाल रही थी। बड़े 5 स्टार होटल्स के बरामदों में इनको बिठा रखा था, हर जगह कब्जा था। अचानक से कलकत्ता जो है गायब, मतलब पॉपुलेशन ही गायब हो गई उनकी। तो इशू इज कि राम जी की शरण मांगी बंगालियों ने, उनको मिली, और अब देखिए असुरों की सफाई हो रही है। इसीलिए मैं शुरू में वो कह रहा था कि हम लोग, मतलब कुछ तो भाग्य है भारत का, मैं सही बताऊं, मतलब मैं इतना बिलीव करने लगा हूं, क्यों अभी जो दिख रहा है उसको क्या कैसे ना मानूं। कोई किताब से थोड़ी हम देख रहे हैं, कोई किताब की बात थोड़ी मान ले रहे हैं। बहुशाला मंदिर दिख रहा है, उसको मस्जिद बांध के बैठे हैं और कोर्ट में लड़ रहे हैं बैठ के। मेरी आंखों से तो दिख रहा है कि मंदिर है, तो मैं कैसे ना मानूं? तुम अंधे हो तो मैं क्या अपनी आंख फोड़ लूं तुम्हारे लिए? तो मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है कि श्री राम के आने के बाद अयोध्या जी में भारत का क्या ग्राफ जा रहा है। बंगाल में जय श्री राम के नारे लगते हैं तो बंगाल बचता है। ये जी। इतना शानदार कार्य हुआ है कि अयोध्या से कम नहीं है। और मैं फिर वही बताऊं कि मैं क्या, मतलब मैं तो कुछ एक किताब पढ़ रहा था कि राम जन्मभूमि की जो आंदोलन चल रहा था वो क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। तो उस समय कई लोगों ने कहा कि भाई मुसलमानों से यह तक कह दिया कि हमको सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा दे दो, और बाकी हम फिर देश में किसी मंदिर पर बात नहीं करेंगे। तो मुझे ये लगा कि यार ये कौन है डिसाइड करने वाला कि किसी भी मंदिर पर हम बात नहीं करेंगे। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के 3 मंदिर क्यों, अवध के या उत्तर भारत के 3 मंदिर क्यों? गौशाला जिसने बनवाई थी
या राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़े को जिसने मस्जिद बना दिया, या हमारे कई जगह मंदिरों पर, उन उन जगहों के लोगों के साथ न्याय क्यों ना हो? यदि अयोध्या के साथ आप न्याय करना चाहते हैं, काशी के साथ न्याय करना चाहते हैं, मथुरा के साथ न्याय करना चाहते हैं, कश्मीर, मेरे जानने वाले हैं, वो जी में पहले वो रिपोर्टर थे और बकायदा बढ़िया काम करते हैं, अमित प्रकाश भाई। तो वो कश्मीर में मंदिरों में गए, बोले टूटा हुआ है, वहां जाकर उन्होंने पूजा की, उसके पर पूरी सीरीज बनाई, उनके अपने पॉडकास्ट चलते। तो उनका क्यों ना उद्धार हो भाई? सिर्फ 3 मंदिरों के लिए क्यों? हमको इतना मजबूर कर दिया गया था कि हम कहे भाई सिर्फ 3 मंदिर दे दो। तो ये तो वही महाभारत वाली कथा हो गई कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि भाई सिर्फ 5 गांव दे दो, हम खुश हो जाएंगे, हमको नहीं करना युद्ध। दुर्योधन ने कहा नहीं नहीं, बिना लड़े जो है 5 गांव भी नहीं दूंगा। तो फिर तुम्हारे ही कुल का संहार होगा, वही कथा दोहराई जा रही है। हम कह रहे हैं हम चैन से रहना चाहते हैं, तुम कह रहे हो नहीं हम तुमको चैन से नहीं रहने देंगे, हम तुमको देंगे नहीं, हम तुम्हारी जमीन पे कब्जा किए हुए, इंद्रप्रस्थ पे कब्जा किए हुए हैं। आज हमारे इंद्रप्रस्थ भारत में जगह जगह, लखनऊ में नहीं है क्या? और टीले वाली मस्जिद क्या है? अभी उस पर भी कार्यक्रम चालू हो जाना चाहिए। जिस दिन वो गिरेगी उसके नीचे वो जो आपको, अगर लोग बाकायदा स्कैनिंग करेंगे, आपको हिंदू मंदिर 100% मिलेगा। तो ये पहुंचे ही वही हैं जहां हिंदू मंदिर रहे हैं, जहां हिंदुओं का वास रहा है, जहां हिंदुओं ने अपने लिए सभ्यताएं बनाई हैं। तो ये जो हो रहा है कि मुस्लिम, जाओ अब तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ, अब तुम लड़ो बैठ के। पिछली बार तो राम मंदिर का फैसला जो है, निर्णय, फैसला तो नहीं कहूंगा, निर्णय, न्याय सुप्रीम कोर्ट से हमें मिला था। इस बार तो तुमको हाई कोर्ट में धूल चटा दी है। अब तुम जाओ लड़ो, अब तुम रो, अब बहुत तुम अच्छा रो है और तुम कि रिड़को और तुम लड़ो, और अब तुम केसेस करो, अब तुम जाओ लड़ो, अब हम नहीं लड़ेंगे। फैसले में जो संदीप जी कहा गया ना वो बड़ा फैंटास्टिक है। हाई कोर्ट ने कहा है कि भोजशाला में सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र के साक्ष्य पाए गए हैं। और क्या चाहिए बताइए? मैं वही तो कह रहा हूँ, रियलिटी कैसे इग्नोर कर देगा कोई? एग्जैक्टली। रियलिटी कैसे इग्नोर कर देगा? वो हिंदू है, मुसलमान है, कुछ है, ये है, वो है। तेरी आंख से जो दिख रहा है, अगर एक पिलर, कुतुब मीनार में लिखा हुआ है कि हाँ जैन मंदिर से इनको तोड़ के ये बनाया गया है, कुतुब मीनार भी। अभी लोग कंपेयर करते हैं, वो गजनी जगह का कंपेयर करते हैं और सोमनाथ मंदिर का कंपेयर करते हैं। कहते हैं तुम लोग अगर बना सकते तो तुम्हारी औकात क्या है, हम देख रहे हैं। जो बनाने वाला है वो यहाँ बनाया है, लाल किला भी हमारा है, पुराना किला भी हमारा है, इनके बापों ने बनवाए, हिंदुओं ने बनाए हैं वो। ये कहते हैं अरे बिरयानी हमारी। तुमको चावल उगाने का सहूर नहीं है भाई, तुमको मसालों का अता पता नहीं है। भारत में इतनी हरियाली थी, यहाँ पे आदमी जो है यहाँ खाना नहीं बना, 56 भोग हमारे यहाँ पता नहीं कब से चल रहा है। हम भगवानों को 56 भोग परोसते हैं। संजीव कपूर शानदार शेफ हैं, बहुत फेमस शेफ हैं, वो कहते हैं कि आप जितना ज्यादा खाने में वैरायटी परोसते हैं, दैट इज अ साइन ऑफ लग्जरी। वो जो 8 कोर्स मील और 10 कोर्स मील, अरे हमारे घर में हम डेली यार 5 कोर्स मील तो हम डेली खाते हैं। बिल्कुल। लंच में खा लेते हैं हम 5 कोर्स मील। 2 सब्जी रहेगी, एक दाल रहेगा, उसमें भी तड़का रहेगा, एक चावल रहेगा, फ्राइड रहेगा नहीं रहेगा, रोटी पे घी रहेगा, उसमें अचार भी रहेगा, चटनी भी रहेगा, और सीजन के हिसाब से सब्जियां बनेंगी। हम तो 5 कोर्स मील अपने लंच में खाते हैं। तुम गरीब हो, तुम बर्गर खा रहे हो भाई, तुमको पता नहीं है, 2 ब्रेड डाला, उसके नीचे को डाल दिया, बस यही तुम्हारा सबसे बड़ा खाना हो गया। तुम गरीबों से हम अपना कंपेयर करें? हम राइस भी खा रहे हैं, हम आलू भी खा रहे हैं, हम, हमारे यहाँ तो इतनी वैरायटी में, और नॉनवेज, ये लोग अपने नॉनवेज को अपना बताते हैं। तो बिरयानी साउथ का दिया हुआ है, साउथ इंडिया का दिया हुआ है, उनका स्टेपल फूड है। स्पाइसेस जहाँ है वहीं के, तो ज्योग्राफी फूड डिसाइड करती है। आज भी सूखा खाना खा, इनके खाने में पानी नहीं होता, हमारा खाना सारे के सारे थोड़े से लिक्विडिफाइड होते हैं, थोड़े से गीले होते हैं, थोड़े से लटपट होते हैं, वैसा। खैर एनी कमिंग बैक टू, कि क्या बहस करें हम इनसे, क्या बहस करें इनसे? और न्यायालय में हम भटक रहे हैं। एक तो जुडिशरी को भी भारतीय हो जाना चाहिए। शनै शनै दिख रहा है, राम जी की कृपा है, जुडिशरी पर भी बरस रही है, बुद्धि आ रही जी है, जी। अकल आ रही है। जी।
ये और दिख रहा है साफ साफ। जो शुभेंदु कर रहे हैं वो तो बहुत ही रिमार्केबल है। अब देखिए जिस तरीके से, एक बात सबसे बड़ी समझने की ये है कि जिस समय हम देख रहे थे सभाएं हो रही थी इलेक्शन की, उस समय ये बात बहुत प्रोमिनेंटली उठाई गई थी कि आरजीकर केस में न्याय मिलेगा। तो आपको लग रहा होगा कि अब न्याय की शुरुआत हो गई है, क्योंकि ये धर्मेंद्र केस जी, रीओपन हो गया है। आरजीकर केस रीओपन हो गया है और उसके साथ ही 3 आईपीएस सस्पेंड कर दिए गए। शुभेंदु वो अभिमन्यु है जिनको 7वां व्यूह तोड़ना आता था और उसे निकल जाना भी आता था। 7 व्यूह तोड़े हैं उस आदमी ने। मतलब जो अगर जी, कहा जाता है कि व्यूह तोड़ने वाले असली धुरंधर, असली योद्धा कौन थे, तो शुभेंदु वह है। और उनको अभिमन्यु के साथ तो जो हुआ सो हुआ, पर शुभेंदु इज अभिमन्यु प्रो मैक्स। निकल गए वो व्यूह तोड़ के। अब वो बताएंगे, क्योंकि अगर युधिष्ठिर के राज के बाद अगर अभिमन्यु जिंदा रहते तो अभिमन्यु की संततियां ही राजा बनी हैं। परीक्षित और जन्मेजय जो थे वो उन्हीं की संततियां थी। शायद ऐसा, मतलब मैं दर्शकों से कहूंगा कंफर्म कर दीजिएगा। शुभेंदु वह कर रहे हैं। शुभेंदु ने व्यूह तोड़ दिए हैं बंगाल के। और अब वो क्या क्या कर रहे हैं, उन्होंने उठा के अभी कलकत्ता पुलिस, ये जो कलकत्ता पुलिस ने नौटंकी की थी चंद्रनाथ रथ की जी, हत्या वाला, जी, जी। यूपी से 3 आदमी पकड़, वह जांच उठा के सीबीआई को सौंप दी कलकत्ता। और उसके बाद क्या किया, कलकत्ता पुलिस से एक एक आदमी को उठा के, जाओ भैया पहले तुम सस्पेंड हो, तुम पर भी होगा तुम लोग। अरे मुझे, मैं बताऊं, अभी मैं बंगाल के लोगों को सुन रहा हूँ, लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि, बहुत लोग हैं, शानदार लोग हैं। पुलिस के अधिकारियों के महल खड़े हैं बंगाल में। जो आरजी कार की जो बेटियां थी जिनकी हत्या हुई, उनकी माता जी जो भी एमएलए बनी है अभी, उनको ऑफर किए 50 लाख रुपए कैश जी, कि मुकदमा वापस ले लो। उन्हीं में से एक फ्रेश, पुलिस वाला जो सस्पेंड हुआ है ना। यस, जो सस्पेंड हुआ वही गया था ऑफर करने। ये ममता बनर्जी के ये दलाल थे सारे के सारे। तो ये क्यों नहीं होगा इनके साथ हुआ। और अभी तो इनको अपने कर्मों का फल भोगना है भाई। कर्म फल भी तो हिंदुओं का है। हम अपने कर्म फल से के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हम अमेरिका नहीं है जो कह दे कर्मा इज अ बेच। तुम्हारे भी कुकर्म अभी तुम्हारे सामने आ रहे हैं। अमेरिका का चाइना गया था ना, पूरा डेलीगेशन ट्रंप लेके गया है। अभी इनके कुकर्म भी सामने आ रहे हैं, बहुत सारे कुकर्म किए पूरी दुनिया में वॉर करके और इत्यादि इत्यादि। मतलब जो भी दुनिया में चल रहा है इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। बट एनी विच इज कमिंग बैक टू कि सबको अपने, भाई प्रकृति से बच के कहाँ चले जाओ, प्रकृति से बच के कहाँ चले जाओ। बंगाल वापस प्राकृतिक हुआ है, भोशाला वापस प्रकृति के अधीन आई है। जो प्राकृतिक है वही सही है। ये अप्राकृतिक इस्लाम और अप्राकृतिक ईसाइयत और ये जो कर रहे थे ये लोग, ये नहीं चलेगा। 21 से 26 तक अपना उन्होंने सारा जोर लगा दिया। जीत गई 26 में? नहीं जीती। क्यों? अप्राकृतिक। तुमको अगर अपने समाज का केयर नहीं करना है, जिस समाज में रहते हो तुम एक इंसान ही तो हो। ममता बनर्जी अगर एक बार कुंभ घूम के जाती ना तो इतना पागल नहीं, बोराई नहीं होती। और उसका वो अभिषेक बनर्जी कुंभ में बड़े बड़े आए, उनको लगा यार हम कितने साधारण हैं। हम किस विशाल महासागर, मतलब हिंदुओं के महासागर के बीच में हम भी एक तुच्छ प्राणी हैं। आपको समझ में आता है कि आप कितने छोटे हैं। आप बड़े बनते रहिए, कोई समस्या नहीं, जीवन भर बड़े बनते रहिए, पर आप इतने छोटे हैं, आपको कभी ना कभी एहसास होना चाहिए। अब तुम या तो पूतना बनर्जी कुंभ होके आती तब समझ में आ जाता कि हाँ हम भी छोटे हैं। अब हार गई है तो अब समझ में आ रहा है, अब उसको एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम थी बहुत छोटी। बंगाल की जनता गाना गा रही है, पीसी चोर, भाईपो चोर, फाइल चोर, और उस पे डीजे बन, मतलब रिमिक्स करके हाँ, डांस कर रहे, वीडियोस आ रिमिक्स रहे हैं, रिमिक्स बन चुके हैं। रील्स बन रहे हैं। और वो सबसे शानदार तो मुझे वो लगा, रंबा रंबा का जो रिमिक्स आया है, ओ भाई आरंभा साहब हो। टू गुड, बैंगर, लव्ड इट। मतलब मैंने शेयर किया, दिस इज टू गुड यार, दिस इज मतलब धुरंधर लेवल म्यूजिक। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग डांस कर रहे हैं।
तुम एक इंसान पूरे समाज पर कैसे हावी हो सकते हो, ये अप्राकृतिक है। और ये पूरा इतिहास बताता है, जिसने भी प्रयास किया है मुंह के बल गिरा है। तो ये ममता के साथ तो पूरा ही होना ही है, और अभी मीडिया के साथ भी होना है। जिस मीडिया ने आपने नया छिपाया था नाम ना ले इनको, लिया है। इनके सारे घटियापन को, उसके साथ भी यही सब होना है। जी मनिंदर। सब चल रहा है, सब चल रहा है। संदीप जी देखिए, सच्चाई कभी छिपती नहीं है, क्योंकि फाइनली एमपी हाईकोर्ट ने मान लिया है, धार गौशाला भाग्य देवी मंदिर है। और इधर देखिए, जैसे कि आप कह रहे हैं, धुरंधर प्रो मैक्स है शिवेंदु अधिकारी, तो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जो स्टाइल है उनका, वंडरफुल। आपने संदीप जी मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को आपने कई मुद्दों पे बेहतरीन जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।